नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये यहाँ पे ये अमृत गब्ब रखा हुआ है मित्रों, ये बना हुआ। अमृत गब्ब कैसे बनता है, क्या बनता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। और ये है श्वास दमा की दवा, चूर्ण है ये दोनों चीज़ें रखी हुई। आजकल जैसे मित्रों अपन देख रहे हैं कि वातावरण दूषित होता चला जा रहा है और फेफड़े हमारे जो हैं वो नाना प्रकार के केमिकल से इन्फेक्टेड होते चले जा रहे हैं। तो ये दो दवा है जो आपके एक, और जो भी रोग है ये दमा श्वास का, जिसको एलोपैथ में एलर्जी बोल देते हैं, एलर्जी फिलर्जी कोई रोग होता नहीं, जो भी होता है लंग्स में इन्फेक्शन होता है। और जो भी जिनको हमेशा शीत रहती है, नाक बहती है, नाक में नमी हमेशा बनी रहती है, थोड़ी सी सर्दी में नाक बहने लग जाती है, कफ, जिनका कफ प्रकृति के जो भी लोग हैं जिसमें कफ बनता है, सबसे पहले तो उनको नींबू, ज़्यादा मात्रा में दही, चावल, ऐसी ठंडी चीज़ों का हमेशा परित्याग करना चाहिए। और नहाते टाइम, नहाने के बाद सबसे पहले सिर को पोंछना चाहिए। अगर आपका सिर बहुत देर तक गीला रहेगा, आजकल जैसे बड़े बालों का फैशन है, तो आगे जाके वो पानी आपके दिमाग में अंदर घुसता चला जाता है और फिर कफ बढ़ता है और फिर ये रोग होते हैं। दूसरी बात, जो सिगरेट वगैरह जो पीते हैं या जो इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, उनको थोड़ा बचाव ज़रूर करना चाहिए। पर आजकल तो बड़ा मुश्किल है, चारों तरफ ही पॉल्यूशन है। उसकी वजह से जो फेफड़े में दिन रात हमारे लेड जाता है, जो पेट्रोल डीजल का है और कार्बन है, बहुत सारा कार्बन आप शाम के टाइम पे देखिए बड़े शहरों में ऊपर एकदम जमा हुआ दिखेगा। वो जैसे ही आपके शरीर के अंदर लंग्स में जाता है, प्रतिरोध करता है लंग्स पर, धीरे 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 जैसे उम्र बढ़ती है, 40-45, आजकल तो बच्चे तक को हो गया है, तो आपके लंग्स में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, लंग्स मोटे हो जाते हैं, उसमें कफ जम जाता है, फिर वो चाल उनकी जो कम हो जाती है, वो फूलता है और फिर सिकुड़ता है, तो वो फूलना और सिकुड़ना उनका कम हो जाता है, इसलिए सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। आपने ये सब देखा होगा। अभी जो कोरोना काल है, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये एक लंग्स का रोग था, फेफड़ों की बीमारी थी। वैसे ही पहले से फेफड़े हमारे कमज़ोर थे और एक इन्फेक्शन हुआ और लाखों लोगों के प्राण चले गए। तो हमारे फेफड़ों को लिए हम कुछ भी नहीं करते, ना तो हम प्राणायाम योग करते हैं, ना खुली हवा में घूमते हैं। घूमते कब है, जब हमारी उम्र हो जाती 50 साल के, रिटायर हो गए। मैं जितने घूमते हुए लोगों को देखता हूँ ना, सब रिटायर वाले दिखते हैं मेरे को। जवान लड़के तो कुछ भी नहीं दिखते, बहुत कम। जो पुलिस वुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं वही दौड़ते दिखते हैं सवेरे, बाकी लोग तो 10-11 बजे सो के उठते हैं, क्योंकि रात के 12 बजे तक आप मोबाइल चलाते हो। तो जो शुद्ध हवा नहीं जाती, उसकी वजह से आपके फेफड़े, सांस ही आपका जीवन है मित्रों, ये मान के चलिए। दो तरह की चीज़ आती है आपके शरीर में, एक ऑक्सीजन और एक प्राणवायु, उसकी बात अपन कभी बाद में करेंगे। तो जब शुद्ध नहीं जाएगी, धीरे धीरे आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे और फिर एक जब भी इस तरह का कोई वायरस होगा तो कमज़ोर जिनके लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके बचाव के लिए दो तरह की दवाई है मित्रों। ये चूर्ण है जो कफ को, आपके शरीर के कफ को ख़त्म करता है। इसमें अपमार की जड़ है, धमासा है, जवासा है, हिमालयन रुद्रवंती है, उतरण है, शिप्रा बूटी है और हल्दी है, जो बनाई जाती है चूने से, सिद्ध की जाती है, वो इसमें हल्दी है। और इसमें सांभर बेल है, अड़ूसा है, इस तरह की चीज़ें इसमें डाल के ये पाउडर बनाया जाता है। इसको एक चम्मच सवेरे और 2 चम्मच शाम को, जिनको ज़्यादा है उनको 2-2 चम्मच सुबह शाम खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर का कफ ठीक होगा। और दूसरा ये है अमृत गब्ब, ये 11 दिव्य औषधियों से बनता है। इसको 2 बूंद सवेरे, 2 बूंद शाम को हमको काली चाय में ले लें या कुनकुने पानी में डाल के पी लें, तो आपके लंग्स का जितना इन्फेक्शन और जितना आपके शरीर में कफ है, शरीर से बाहर निकाल के फेंक देगा। लंग्स आपके हमेशा मजबूत रहेंगे। ये इतने काम की चीज़ है। लंग्स में अगर घाव भी हो गए तो भी ये हमारा अमृत गब्ब बिल्कुल डंके की चोट पे बोलता हूँ एकदम ठीक करते हैं। कोरोना काल में हमने इसको बहुत दिया लोगों को
और बहुत आशातीत लाभ हुआ। आपको जैसे कहीं सर्दी हो गई या हमेशा सर्दी रहती तो इन दोनों का प्रयोग करिए। इसको भाप में डाल के सूंघ भी सकते हैं, मुंह से खींच के सांस नाक से छोड़ेंगे, नाक से खींच के मुंह से छोड़ेंगे, थोड़ी देर में आपको आराम हो जाएगा। इसको वैसे भी अगर हम चाय में डाल के पीते रहेंगे तो हमारा कफ जो है वो बाहर फेंकता रहता है। जिनको नज़ला हो जाता है हमेशा, जिनकी नाक बहती है, जिनके दिमाग में कफ जमा रहता है, तो इसको 2 बूंद, आधा आधा बूंद नाक पे लगा के सूंघ लें जोर से, सवेरे दिन में 2-3 बार, तो नज़ला रोग 1-2 माह में बिल्कुल ठीक हो जाता है। सिर दुख रहा है तो सिर पे भी लगा सकते हैं, बाजू में, माथे पे। इस तरह से ये कई रोग पे काम आता है मित्रों। परंतु दमा में ये दोनों का योग युति बना के दी जाती है। कैसा ही दमा हो, कितना पुराना हो, बच्चे से बूढ़े तक किसी को भी हो, अगर ज़्यादा पुराना है तो 3 माह 4 माह लग जाते हैं, अगर नया रोग है तो बहुत जल्दी ये ठीक होता है। 2 माह में तो बिल्कुल आदमी ठीक हो जाता है, फ़ायदा तो 1 माह से ही होने लग जाता है। तो नमस्कार मित्रों, बहुत सारे हमारे बंधुवर थे जिनने हमारे से निवेदन किया था कि दमा के संबंध में कोई औषधि हो तो बताइए, क्योंकि फिर से लोगों के लंग्स में पानी भरना शुरू हो गया है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के लंग्स में पानी भर जाता है और फिर उसका बाद में कोई उपचार है नहीं। तो उसकी अपेक्षा अगर हम इसको, वैसे अगर हमको है भी नहीं, थोड़ी बहुत सर्दी रहती है, सांस लेने में थोड़ी बहुत सर्दी होती है, या थोड़ी उम्र बढ़ गई, 1 माह 2 माह अगर इसको हम ले लें तो कोई इसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। आपके जो फेफड़े हैं फिर से मजबूत हो जाएंगे और आपको फिर कोई रोग पकड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें जवासा और धमासा जो है, इससे बड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला कोई दिव्य औषधि भारत में नहीं है। सबसे बढ़िया हर चीज़ है। और जो रुद्रवंती है, अपामार्ग है, ये लंग्स के रुद्रवंती में होता है नमक प्राकृतिक हिमालयन रुद्रवंती, ये आपके फेफड़े में से पूरा कफ निकाल के बाहर कर देगी और आपके शरीर को फिर से, लंग्स को मजबूत कर देगी। और ऑक्सीजन जब आपके शरीर में बिल्कुल शुद्ध जाने लग जाएगी तो आपका जीवन बढ़ ही जाएगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आप जीवित नहीं रह सकते। आपने देखा होगा ऑक्सीमीटर खूब बिके, सब कुछ हुआ। आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, निश्चित रूप से बढ़ता है। तो इसमें जो भी औषधियाँ डली हैं मित्रों, दिव्य औषधियाँ सब डली हुई हैं, बहुत बढ़िया चूर्ण है ये, इसका प्रयोग करें और अपने बच्चों को भी दें जिनको थोड़ी बहुत भी दमा की संभावना है। अगर इसको देते रहेंगे, दमा समूल नष्ट हो जाता है। लोग बोलते हैं दमा मृत्यु के साथ ही जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद में बहुत ताकत है। सनातनी हमारी जो धर्म संस्कृति, सनातनी हमारे जो धर्म गुरु रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य रहे हैं, उन्होंने एक एक चीज़ की दवा बना के रखी है। बशर्ते आप खुद लाइए औषधि, निमंत्रित करके लाइए, समय मुहूर्त में बना के, जैसा रोगी हो उसको उस अनुसार दीजिए, तो निश्चित रूप से लाभ होता है। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ इस सबको बता दीजिए ताकि आशातीत लाभ उनको भी मिले, आपको भी मिले। क्योंकि श्वास अगर बहुत तकलीफदायक है, दमा का रोग मैं जानता हूँ, आदमी न चल सकता न फिर सकता, किसी काम का नहीं बचता। तो अगर आप बताएंगे सबको तो बढ़िया आशातीत लाभ होगा लोगों को और पुण्य का काम है ये। नमस्कार मित्रों।